हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम एंड माय नेम इज शुभ अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूजली कपल्ड वर्सेस टाइटली कपल्ड सिस्टम्स के बारे में। आज आप लोग बता दें, ये जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लूजली कपल्ड सिस्टम एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस लिखने को आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ एंड कुछ इस टाइप से हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे जहाँ पर आप लोग जो है इसको इजिली समझ भी जाओगे कि इनके बीच में मेन डिफरेंस होता क्या है एंड साथ ही साथ आप लोग जो है वो इसको एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओगे। तो फिलहाल बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले आप लोग बता दें लूजली कपल्ड सिस्टम एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम होते क्या हैं। तो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कि नाम है मल्टी प्रोसेसर। तो यही मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के दो आर्किटेक्चरल मॉडल हो सकते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम। एंड इनको हम कुछ इस टाइप से भी बोलते हैं लाइक लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर एंड टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर। तो बात ये की है, तो इन्हीं दोनों सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है आइए जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है एंड मेन डिफरेंस है, आगे आने वाले डिफरेंस जो है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो आने वाले डिफरेंस भी आप लोग को काफी इजीली समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ डिपेंडेंस। तो यहाँ पे लूजली कपल्ड सिस्टम में लिखा है कंपोनेंट्स आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट इंटरेक्ट बाई इंटरफेसेस एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम में लिखा है कंपोनेंट्स आर हाईली डिपेंडेंट क्लोजली इंटरकनेक्टेड। अब तो अगर आप लोगों ने मल्टी प्रोसेसर जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा है एंड बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये समझने के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ बाहर से ना पढ़ना पड़े, आप लोग बताते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम या फिर टाइटली कपल्ड सिस्टम दोनों मल्टी प्रोसेसर के टाइप हैं। तो इनमें कुछ इनके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, कंपोनेंट्स आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट इंटरेक्ट बाई इंटरफेसेस। इसमें लूजली कपल्ड सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या होता है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। ये जो है एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, एक दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं, ये खुद के अपने आज़ाद होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं। इंटरेक्ट बाई इंटरफेसेस, एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट करना है तो इंटरफेसेस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। जबकि टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर हाईली डिपेंडेंट। ये जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं एंड क्लोजली इंटरकनेक्टेड। ये जो है वो लगभग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का ये जो मेन डिफरेंस है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। एंड अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो मोर फ्लेक्सिबल टू चेंजेस कंपोनेंट्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, ठीक है। लूजली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, ये जो है मोर फ्लेक्सिबल टू चेंजेस, कुछ भी अगर हमें लूजली कपल्ड सिस्टम में चेंज करना है तो ये जो है वो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें कोई भी कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो कंपोनेंट्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, तो कुछ भी इवोल्यूशन हमें करना है तो वो कंपोनेंट जो है वो सहन कर जाते हैं और वो जो है इंडिपेंडेंटली जो है कोई भी इवोल्यूशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। जबकि टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, चेंज इन वन कंपोनेंट ऑफ एन इम्पैक्ट अदर इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। अगर हमने लूजली कपल्ड सिस्टम में कोई भी चेंज किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम टाइटली कपल्ड सिस्टम में कोई भी चेंजेस वगैरह करने जाएंगे तो एक कंपोनेंट में करेंगे बट वो जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका फर्क जो है, इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर जो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं उन पे पड़ने वाला है। और जैसे कि पहले डिफरेंस में बात हुई थी कि ये जो है टाइटली कपल्ड सिस्टम में कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसी वजह से जब भी हम चेंज करेंगे तो इसमें फिर इम्पैक्ट जो है वो कनेक्टेड पार्ट्स पे पड़ने वाला है। थर्ड है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, ये जो होता है कोई भी हमारा फॉल्ट वगैरह जो आ गया तो उससे हम कितना जल्दी जो है वो फॉल्ट को ठीक कर सकें, या कोई भी फॉल्ट जो है वो अगर हुआ है तो हम फिर से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो लूजली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, मोर रेजिलिएंट टू फेलियर्स आर लेस लाइकली टू स्प्रेड। सो यहाँ पे रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, ये होता है कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो उससे फिर से हम कैसे रिकवर हो सकते हैं, तो ये रिकवर होने की पावर को हम रेजिलिएंट कहते हैं ना। यहाँ पे लिखा है फेलियर्स आर लेस लाइकली टू स्प्रेड। यहाँ पे फेलियर्स क्या जो है लूजली कपल्ड सिस्टम में मेनली जो है ये होते ही नहीं है, लेस लाइकली टू स्प्रेड, यानी फेलियर जो है वो फैलते ही नहीं है एंड फैलते हैं तो बहुत कम होता है फेलियर्स में। और इसमें क्या होता है, टाइटली कपल्ड सिस्टम फेलियर्स इन वन कंपोनेंट कैन प्रोपोगेट इम्पैक्टिंग द सिस्टम। मतलब प्रोपोगेट कभी कभी क्या होता है कि पूरा सिस्टम ही ये हिला सकता है अगर एक कंपोनेंट में गड़बड़ हो गया एंड वो जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है, तो इस वजह से पूरा सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट उस पर पूरे सिस्टम पे इम्पैक्ट इसका पड़ता है। फोर्थ हमारा कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन बाय प्री डिफाइंड इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स। तो लूजली कपल्ड सिस्टम में हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, प्री डिफाइंड इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ठीक है। जबकि टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, मोर फ्रिक्वेंट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर कंपोनेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड है तो फिर इसमें कोई प्रोटोकॉल वगैरह की जरूरत है नहीं, कोई इंटरफेसेस की जरूरत है नहीं, और डायरेक्ट इनकी बातचीत वगैरह हो जाती है। रियल लाइफ के एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो। एंड लास्ट डिफरेंस हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का। तो लूजली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, जनरली लेस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट नेचर, एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंटीसेट इंटर कंपोनेंट रिलेशंस। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है
कि लूजली कपल्ड सिस्टम जो है ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट नेचर होता है, तो एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी है नहीं, तो ये अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। तो एक में अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ भी गया तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं होने वाली है। वाइल टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक भी गड़बड़ कुछ भी हुआ तो अदर पे भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसा में इनका रिलेशन जो है, रिलेशंस की वजह से टाइटली कपल्ड सिस्टम जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये 5 डिफरेंस थे। आई होप आप लोग जो है वो इसको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस को इंक्लूड नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे डिफरेंसेस हम लिख तो लेते हैं, बट कुछ ही में मेन 4-5 याद रहते हैं। एंड एक लॉजिक कुछ और लोग देंगे कि हम अगर 10 लिखेंगे तो 5 याद रहेंगे। तो भैया ये 5 जो है कुछ इस टाइप के हैं, बस इनकी हेडिंग याद कर लोगे तो आप लोगों को अंदर वाला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस पहले डिफरेंस है, साफ काफ़ी आगे वाले जो डिफरेंस हैं वो सभी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंसेस की हेडिंग बस याद कर लेना, ये जो ऑस्पेक्ट पड़ा है, और आगे वाला आप खुद ही बना लोगे। आई होप इस वीडियो को अगर दोबारा देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा एंड बना सकते हो। एंड कुछ इस टाइप से एग्जाम में अगर लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे नंबर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी कॉपी भरी हुई नहीं चाहिए होती है, उसको एक्यूरेसी चाहिए होती है। अगर आप कम लिखते हो लेकिन एक्यूरेट लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा लिखने वाली गलतफहमी के चक्कर में मत रहना। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए आप लोग एक बार चैनल को भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।